कर लेना है, तो ये सारे हथकंडे अपनाने हैं, किंतु भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी है ये भ्रष्टाचार मिटाने आई है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और मालूम पड़ा कि आम आदमी पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं है, ये ठगों की ठग है। महाठगों को लूटने की क्षमता, भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी भ्रष्टाचार करने की क्षमता, देश में भ्रष्टाचार के मामले में एक कम समय अवधि के अंदर नंबर 1 और अव्वल भ्रष्टाचारी बनने की क्षमता किसी में है तो ये आम आदमी पार्टी में। समय समय पर इनके नेता पकड़े गए और उनको बाध्यतम मंत्रिमंडल से हटाया गया, एमएलए शिप से या बाकी पदों से नहीं हटाया गया, केवल और केवल मंत्रिमंडल से हटाया गया, क्योंकि तथ्य सामने आए। आज एक बहुत बड़े आम आदमी पार्टी के इसी प्रकार के तथ्य सामने आए हैं, वीडियो सामने आया है। जिस नेता के विषय में मैं बता रहा हूं, यह नेता वह है जो एमसीडी का एक घाघ नेता जिसको कहा जाता है। पुराने समय से एमसीडी को जानना, एमसीडी को पहचानना, और अभी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर जो टॉप के 10 नेता होते हैं उनमें से एक है। अरविंद केजरीवाल जी इस नेता के एडवाइस के बिना एमसीडी के चुनाव को लेकर और एमसीडी के रणनीतियों को लेकर कोई फैसला नहीं लेते। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी को लेकर कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें इस नेता की सहमति, सहभागिता, पार्टिसिपेशन जरूर होता है। अभी जो एमसीडी के टिकट बटे हैं, उस टिकट बंटने की प्रक्रिया में इस नेता का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अधिकांश टिकट इनके सहमति से, इनके फीडबैक से टिकट दिए गए आम आदमी पार्टी द्वारा। अभी चंद दिनों पहले, मैं तो धन्यवाद करूंगा मीडिया के बंधुओं का कि आप लोगों ने उनके एक एमएलए त्रिपाठी जी, अखिलेश त्रिपाठी जी, उनके सहयोगी किस प्रकार से लाखों रुपए ऐंठ रहे थे टिकट के एवज में, यह तो आपने खुलासा किया ही था। मगर यहाँ तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, उसमें तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जाल बिछाना पड़ा और जो भ्रष्ट परिंदे थे वो जाल में फंस गए, ये सारा हुआ। मगर यहाँ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ स्वयं आप उस नेता के मुख से सुनेंगे कि किस प्रकार से वो पैसा मांग रहा है। वो अफसर को बुला के कह रहा है कि देखो भैया दिवाली है, अभी चंद दिनों पहले दिवाली थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा दिवाली कोई नहीं मनाएगा, मगर बंद कमरे के अंदर उनके नेता किस प्रकार से दिवाली मना रहे थे वो अभी हम वीडियो में दिखाएंगे। फटाके बाहर कोई नहीं छोड़ेगा, वो पैसे हमें दे दीजिए जो आप फटाके के लिए खर्च करते। करोड़ों रुपए का घालमेल किस प्रकार ये नेता बैठ के कर रहा है, वीडियो आने वाला है। दिवाली के समय यह जो नेता है वो कहते हैं दिवाली है, बड़े बड़े लोगों को हमें गिफ्ट देना है, गिफ्ट। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, कोड लैंग्वेज में भी बात करते हैं। ये पुरानी पिक्चर में देखते थे ना, विलियन सब कोड लैंग्वेज में बात करते थे, कोड लैंग्वेज है इनकी। वो बोल रहे हैं गिफ्ट देना है, 100-150 नेताओं को गिफ्ट देना है। मैं कहां से इतना बड़ा गिफ्ट दूंगा? ये गिफ्ट आपको देना होगा मुझे। कितना दोगे? तो बेचारा अफसर जो है बोलता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या, जैसे होता है, मतलब ये फिल्मी कहानी है, छोड़ दो मुझे, बख्श दो मुझे, मेरे पास। कैसे बख्श दूं तुम्हें मैं? कैसे बख्श दूं? देना ही पड़ेगा। और कोई 20, 25 या 50 लाख नहीं, ये 20, 25 और 50 लाख का स्टैंडर्ड नहीं है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी इससे बड़े स्टैंडर्ड की करप्शन करती है। और जब तक मिनिमम, इसमें मिनिमम करप्शन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इन्होंने फिक्स किया है कि मिनिमम प्राइस इतना देने से ही आना। भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अरविंद केजरीवाल जी ने फिक्स किया है वो 1 पैसे का है। ये सब मुंबई में डॉन बात करते थे ना, 1 खोखा 1 पैसा। तो इस भाषा में इसमें कहा जाता है
कि ये 20, 25, 50 लाख लेने से तो मेरे देवड़ी पर भी मत आना, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। गली गली में मैंने पेड़ बो रखे हैं, आम आदमी पार्टी ने पेड़ बो रखे हैं और वो टहनियां पूरी दिल्ली में फैल गई है, हर टहनी में फल लगता है। और ये 20, 25, 50 इसकी तो औकात ये हमारी नहीं है, इट्स इज नॉट अवर स्टैंडर्ड। अगर मिनिमम 1 पैसा हो तो आप फिर से आना, और अगर 1 पैसा नहीं हो तो सावधान, तुम्हें भेज दिया जाएगा बाहर, तुम्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पूरी नेक्सस है। मित्रों, मैं तो ये वीडियो जब देख रहा था, बॉलीवुड के किसी पिक्चर से कम नहीं। ये डॉन बैठ करके जिस प्रकार से सौदा करते थे ना, कि इतना खोखा लेके आना, नहीं तो ये ऑफिसर तुम्हारी शामत आने वाली है, तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा। और हुआ भी वही। उस ऑफिसर का नाम मैं यहाँ गुप्त रख रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। वो ऑफिसर सीताराम बाजार वार्ड के हैं, सिटी एसपी जोन के हैं, और उनका तबादला कर दिया गया है। उन्हें सहादरा साउथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भेज दिया गया है, क्योंकि वो जेई थे, जूनियर इंजीनियर। आप सोचिए, जेई से 1 खोखा, 1 पैसा, 1 पेटी, ये आम आदमी का जो डॉन है ये मांग रहा था। अगर जेई, और फिर इसमें है, डायलॉग में है, तू तो जेई है रे, हमारे पास तो एक्सियन भी हैं। एक्सियन मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो तो हमारे देवड़ी पर आकर नाक रगड़ के जाते हैं, यहाँ पे सब गिफ्ट दे के जाते हैं। तू तो केवल जेई है, और तू हमें नहीं दे रहा है, चढ़ावा नहीं चढ़ा रहा है, गिफ्ट नहीं दे रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। और इसमें डायलॉग ये भी है, तुझको मैंने इतने बार फोन किया, आजा चढ़ावा चढ़ाने आजा, दिवाली आ गया है, मगर तूने 10 फोन के बाद भी चढ़ावा लेकर तू मेरे पास नहीं आए, तो मुझे डीएम को फोन करना पड़ा। सरकारी तंत्र के माध्यम से डीएम को फोन करना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि ये कैसे हो सकता है, सरकार हमारी और ये जेई ये आके चढ़ावा ना चढ़ाए, आप तुरंत इस जेई को हमारे पास भेजे, ये हमें चढ़ावा चढ़ाएगा। और कहते हैं डायलॉग में कि देख, तू जो आज आया है, ये डीएम ने तुझे धक्के मार के भेजे हैं, तभी तू यहां आया है, वरना तू आता नहीं। और तो और वो कहते हैं कि तुम्हारे, अगर तुमने ये चढ़ावा ठीक तरीके से चढ़ाया तो भविष्य में मैं तुम्हारा स्कोप बड़ा कर दूंगा और बड़ी जगह तुम्हें भेजूंगा ट्रांसफर करके, जिससे उगाही और बड़ी होगी और भेंट और ज्यादा होगा। सोचिए, सोचिए जरा, ये पढ़ने वाला स्क्रिप्ट वो तो वीडियो में आएगा, वो तो केवल वो नेता बोल रहा है, मगर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, ये स्क्रिप्ट लिखने वाला और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। ये केजरीवाल जी इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड वॉट एवर वी आर गोइंग टू सी टुडे इन दिस स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हुआ है, और स्टिंग मास्टर के स्टिंग में आप देखिए, मनीष सिसोदिया जी गड़बड़, सत्येंद्र जैन जी का तो बेल कल फिर से रिजेक्ट हो गया है, और आज देखिए उनके एक और बड़े नेता रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि कट्टर भ्रष्ट पार्टी के कट्टर भ्रष्टतम नेता का स्टिंग आपको दिखाया जाए, और स्टिंग के पश्चात उसको हम लोग डिकोड भी करेंगे। नेता का नाम अब मैं बेपर्दा करता हूं, उसका खुलासा करता हूं। द सस्पेंस शुड बी ऑफ फ्रॉम द नेम ऑफ द नेता, और नेता का नाम है मुकेश गोयल। मुकेश गोयल वर्तमान में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर मुकेश गोयल जी को मध्य प्रदेश में प्रभारी के रूप में, हिंदुस्तान के बृहत्तम राज्य, इतने महत्वपूर्ण राज्य में प्रभारी के रूप में मुकेश गोयल जी को अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है। और भूरी भूरी प्रशंसा कि मुकेश गोयल जी कमाल हैं, मुकेश गोयल जी बहुत नॉन करप्ट व्यक्ति हैं, वो तो बिल्कुल भारत माता के लिए काम करते हैं। इस प्रकार के भाषण अरविंद केजरीवाल जी के हैं। और आज
मुकेश गोयल जी किस प्रकार से उन्होंने पैसा मांगा और उनका पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी रखती है। यह स्टिंग ऑपरेशन पब्लिक डोमेन में भी, ये तो भला हो आप लोगों का, ये जो चतुर्थ स्तंभ है जिसको हम मीडिया कहते हैं, अगर आप नहीं होते तो ये सब पकड़ में नहीं आता। ऐसा ही एक जागरूक पत्रकार ने इस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन बनाया है और यह आज पब्लिक डोमेन में है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को चला करके अरविंद केजरीवाल और मुकेश गोयल जी की जो सांठगांठ है उसे आप लोग दिखाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमसीटीवी की लीक में। आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे हैं जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक बड़ा नेता है, जिसकी पहचान एमसीडी के बड़े बड़े नेताओं से है और जो खुद एमसीडी के बड़े बड़े पदों पर रह चुका है। आज जो खुलासा हम करने वाले हैं वो दिल्ली की राजनीति को पलट कर रख देगा। दोस्तों, ये व्यक्ति आखिर है कौन, किस पार्टी का नेता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल ये दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का नेता है मुकेश गोयल। हाँ दोस्तों, ये वही भ्रष्ट नेता मुकेश गोयल है जो कि इस समय मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी का प्रभारी भी है। ये देखिए, मुकेश गोयल और एमसीडी के एक कर्मचारी के बीच रिश्वत की डील हो रही है, जिसमें अठन्नी चवन्नी और माता पिता की गालियों का भी डिस्कशन चल रहा है। और कथित आम आदमी पार्टी का ये नेता मुकेश गोयल पैसों की वसूली के लिए किस तरह धमका रहा है। देखिए हम स्टिंग ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये सनसनीखेज खुलासा दिल्ली के भ्रष्ट एमसीडी नेता मुकेश गोयल को। उन्हें एक दो बार मैंने तेरे को बुलाने की कोशिश की, तूने हर बार करनी चाहते खड़ा हो गया, हर बार करनी चाहते खड़ा हो गया। आज भी मुझे पता क्यों आया, तूने खुशी के अंदर इसी लेवल मैसेज देते जाएगा ना। अभी मेरी बात सुन, अरे सुन लो मेरी बात, इसी लेवल मैसेज देते जाएगा ना। मैंने तुझे पहले भी मैसेज दिया है, तो पहले तो तूने अगले बार भी मैसेज नहीं आया। क्या बात कर रहा है, क्यों भैया ये तो बता दो, प्लीज नहीं क्या बुलाओ लगा पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में सबको पता। मेरा बहुत दिल्ली के एक्शनों से भी वास्ता पड़ता है, मेरे चीफ इंजीनियरों से भी वास्ता पड़ा। पहले जो मेरे टाइम पे यही था, मैं चीफ इंजीनियर और अच्छी जगह बैठते और ये कहीं कहीं का बीमारी था। हमसे पहले 1 मिनट के अंदर पहले 80 और 80 इंश्योरेंस था। रिटायरमेंट वाले दिन करवा ऑर्डर कराया, चीफ इंजीनियर ज्वाइन कराया, तो ने कराया ना, और आप लोग जाके कराया, फिर एडिशनल कमिश्नर को साइन के करवाया। तो भाई यही समझो, हमारे लिए कोई छोटी मुझे तो बहुत छोटी मोटी चीज है, हमारे से बड़ा होगा तो हम तो सारे कमिश्नर की टेबल को बैठते हैं। भैया तो हमारे लिए छोड़ दो, सारा माल तो जाएगा, तो हम क्या करेंगे। मैं तो अभी 10 मिनट पहले बैठे थे, एक टॉपिक आ गया, तो मैं भाई तो दिवाली का इंतजाम तो अपना तो करवा दो, इनका तो करवा दो, कम से कम हमारा करवा दो। मैं तो बड़ा बोल्डली बोलने वाला हूँ। मैं तो सरदार सिंह सानी ने करवाई, तो कंप्लेंट ही करवाई सारे काउंसलर किसी बैंक के काउंसलर के 104 में से बीजेपी या किसी की हिम्मत नहीं बोल जाए, तब तो और हमारी सहमत आई। सोच समझ के भेजा होगा, तो जिक्र होकर भेजा होगा, बिना जिक्र के भी तो ये बात तो ठीक से अपने मुंह से बताएगा क्या? ये बात तो इतनी तो तेरे में समझदारी होनी चाहिए कि जब डीसी ने एक्शन के थ्रू तेरे को मैसेज भेज दिया, तो फिर ये बात तुझे बतानी चाहिए क्या? हमको तो नहीं जाने 10 बात करते हैं, हम भी तो यही कह रहे थे आराम से आपको
प्रोसेस से यही पूछ रहे जो प्रोसेस से आराम से क्या हो सकता है वो बता दें। आपको क्या भिजवा देना ना वही का बात करें। इन्वर्टर का सिस्टम रहेगी तो कब से आ जाएगा तो मुझे क्या बता दें। मैं क्या करके अपने देखकर करूँगा। मैं तो आज पहला कहीं देख रहा हूँ कि इस तरह की बात कर रहा है। वो तो अपने भी होकर बात ही नहीं करते। गैस को चवनिया करने जाएगा तो हमारा तरह स्टैंडर्ड खड़ जाएगा और चवनिया करने जाएंगे दूसरा तो हमारा स्टैंडर्ड लोन नहीं है इतने लोग हमारे पहले कह दिया ना तो ये कि मैं अपने आप ले आऊँगा तो चवनिया करने ले जाएगा इससे अच्छा तो आइए मतलब तो मैं तो पहले कह दिया इससे अच्छा तो आइए मतलब हमारे से तो ये गाँव में भी कम पड़ गया हमारे तो जिस कहने को जाएंगे उसी पे चलेंगे हमारे तो पेड़ पे डैनिया बोलते हैं हमारे तो उठा हुआ पेड़ नहीं है हमारे तो हर पेड़ का फल है हर तैयारी का फल है अभी दुनिया में बिल्कुल खाली बात का 5 लाख रुपए 1 लाख 15 मार्केट को लेकर सारे काम बन गए हमारे पिछले में को कोई कम करवाने का दुकानदार दुकानदारी करा हुआ सबसे पहले डॉक्यूमेंट कैसे ज़्यादा वजन निकालते इससे कम वजन भी मत इससे कम का हमारा स्टैंडर्ड ये स्टिंग ऑपरेशन और उसके साथ जो स्क्रिप्ट भी चल रहा था जो बातचीत थी उसका स्क्रिप्ट बना करके हमने सुनाया। वो स्क्रिप्ट हमारे पास भी है। 2-3 विषय जिसको गंभीरतापूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पहले तो आप देख सकते हैं कि बार बार जैसे मैंने बताया था कि बार बार तुझे सिटी जोन में हो गए 1-2 बार पहले भी मैंने बुलाने की कोशिश की परंतु बार बार कन्नी काट कर खड़ा हो गया तुझे पता नहीं मैं मुकेश गोयल हूँ। क्या बीमारी है तुझे अफसर? डीसी को मैसेज भेजकर तुझे बुलाया गया। दूसरे में आप सुन सकते हैं कि डीसी के मैसेज के बाद तू खुद आया है यहाँ पर। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कामयाब होना है ना, मतलब बिल्डिंग डिपार्टमेंट जेई बिल्डिंग डिपार्टमेंट उसमें कामयाब होना है तो सुन ले, मुझे सब पता है कैसे कामयाब होना है। इससे पहले भी जो जेई था वो किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के गया है क्योंकि मैंने उससे पैसे लिए और उसके बाद उसका काम कराया। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं सब माल खुद ही ले जाएगा या हमारे लिए भी कुछ छोड़ेगा? दिवाली का इंतज़ाम अपना ही करवाएगा? इनका करवा दे हमारा भी करवा दे दिवाली का इंतज़ाम। आगे कई जगह ड्यूटी लगी है पार्टी से कई जगह ड्यूटी लगी है पार्टी से और भी जगह से 150 से ज़्यादा गिफ्ट के आसपास बांटने होते हैं। तेरे जिम्मे बता दूं क्या लगाऊं? पार्टी से ड्यूटी लगी है 150 जगह गिफ्ट देनी है, तेरे जगह बता दो क्या लगाऊं? ये 150 जगह कौन से होते हैं? ये तो ऐसा नहीं है कि ये बगल वाले अपने घर में किसी को जाके मिठाई का डब्बा पकड़ाना था। ये 150 जगह होते हैं चुनाव के कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये भिन्न भिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ये एमसीडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है उनमें हो सकता है, मेरा ये मानना है, हो सकता है 100-150 पे इनकी ड्यूटी लगी हो कि आपको इतना इतना पैसा कहीं से भी कमा करके पहुंचाना है। तो यहाँ गिफ्ट बांटना है, इसलिए तुम क्या कर पाओगे बता दे, तुम क्या लेकर आओगे। अगले पेज में देखिए, इतनी तो तुझ में खुद समझदारी होनी चाहिए। हम तेरे से कौन सा कह रहे हैं कि ज़्यादा ले आ, जो तुझसे हो सकता है वो बता दे, जितना हो सकता है उतना बता दे पहले। ऑफिसर सर मैं आपके अपने आप भिजवा दूंगा। अफसर बेचारा बोल रहा है मैं सर अपने आप भिजवा दूंगा। फिर गोयल जी बोलते हैं क्या भिजवा देगा, पता तो चले क्या भिजवा देना है तुझे, यह बता तो दे। मैं तो पहला ऐसा जेई देखा हूं जो अभी तक बता नहीं रहा है कि क्या भिजवाएगा। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। ऐसा देख रहा हूं जो इस तरह की बात कर रहा है, हम लोग तो तुझ जैसों से बात ही नहीं करते।
हम लोग तो तुझ जैसों से, मतलब ये जई वही से तो हम बात ही नहीं करते हैं। ये 10, 15, 50, 20, 25, 50, 20, 25 या 50 लाख ले आएगा तो तू ही रख लियो। यहाँ लाख नहीं लिखा हुआ है, अब ये 20-25 पैसे तो नहीं होंगे। 20, 25 या 50 ले आएगा तो तू ही रख लियो। हम 58-54 के आदमी नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड ये नहीं है। ये 20, 50 ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। 25-50 दे दो तो आइयो ही नहीं, अगर 25-50 देना है तो आना ही नहीं। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि कमी ना है हमारे पास, कमी नहीं है। पेड़ की जिस टहनी को हमने लगाया उसी से फल ले लेंगे। हमारी तो कई पेड़ और टहनियाँ हैं, और हमारे पास बहुत पेड़ हैं। हमारे पास हर पेड़ पर फल लग रहा है। बहुत पेड़ हैं, ये जितने एमएलए हैं ये सब पेड़ हैं। और ये जो पैसे देते हैं ये केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, ये सारे के सारे ये फल हैं, फल। और ये जो एमसीडी में इनके कुछ इनके जो नेता हैं ये टहनियाँ हैं। मुझे तो याद आ गया कि हर पेड़ पर उल्लू बैठा है, याद है ना आपको? दिल्ली सरकार के हर पेड़ पर करप्ट उल्लू बैठा है। अंजाम दिल्ली क्या होगा आप सोच के देखिए। जिस हर पेड़ पर इस प्रकार से एक भ्रष्ट व्यक्ति बैठा होगा तो उस पेड़ का अंजाम क्या होगा, दिल्ली के प्रशासन का अंजाम क्या होगा, जब उनके सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं हर पेड़ पर बैठा हुआ है। ये देखिए, केवल टिकट बांटने वाले व्यक्ति नहीं थे ये मुकेश गोयल। ये वार्ड नंबर 15 आदर्श नगर, वहां से कैंडिडेट भी हैं, अभी कैंडिडेट भी है, मैं ठीक बोल रहा हूं? कैंडिडेट भी हैं। अभी मेरे पास खबर आई है कि आदर्श नगर वार्ड नंबर 15 से ये कैंडिडेट भी है। मैं इसको अभी वेरीफाई भी करूंगा। वार्ड का नाम, जनता का नाम आदर्श नगर, और इस प्रकार का भ्रष्टाचारी व्यक्ति आदर्श नगर से कैंडिडेट, ये तो घोर अन्याय है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं गोयल साहब, ये 5-10 लाख तो तुम मार्केट से ही कमा लेते होगे ऑफिसर। फिर अफसर बोलता है पुलिस ने दशहरे रामलीला के मारे ना काम बंद कर रखा है साहब, अभी क्या करें? तो फिर मुकेश जी बोलते हैं तू पंडित आदमी है, तू उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, तू 1 रुपया करवा दियो। मतलब इसमें भी जातिवाद लेके आ रहे हैं। आप सोचिए मतलब किस प्रकार के लोग हैं। मगर इसमें भी जातिवाद आ गया है कि तू फलाने जाति का है इसलिए तुमसे 1 करोड़ ही लेंगे, बाकी तो और कोई होता तो उससे पता नहीं क्या कर ले। रोऊं कि हंसूं ये समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार के ये लोग हैं। फिर अफसर कहता है नहीं सर, नाजायज़ हो जाएगा, 1 कहाँ से करूँगा मैं? देखिए, कोई 1 का अर्थ कोई 1 लाख या 1 पैसा तो नहीं होगा, 1 करोड़ ही है। तभी बेचारा अफसर ऐसे गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो ये बोल रहे हैं मुकेश जी कि इससे कम तो नहीं होगा, नहीं चलेगा। इससे कम हुआ तो स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा मेरा तो 10, 20, 50 के हम आदमी नहीं हैं। तो मुकेश जी ना मत आइएगा, फिर मेरे पास बिल्कुल भी मत आइएगा। और ये तो एक सफाई कर्मचारी का लाइसेंसिंग से ही इतना पैसा हो जाता है। मतलब सफाई कर्मचारी के जो लाइसेंस हम बांटते हैं उसी से 50-60 लाख तो उसी से हम कमा लेते हैं। और आप तो जेई हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, आप अगर 1 करोड़ नहीं दे सकते हैं तो आपका क्या काम है? अफसर बस सर एक बार वार्ड को कुछ करवा देते, चलो अब की बार रहने दियो, अगली बार देखेंगे, तुझे पता दिया ना, बस तुम्हारी इच्छा हो तो करवा देना, वरना कोई बात नहीं, और उससे कम मेरे पास आ भी मत जाना। अगर इसका हिसाब बने तो आइयो, वरना मत आना। बताइए, और बाद में ट्रांसफ़र भी हो जाता है। ये पहली बार मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर करप्शन सुना है। मतलब मिनिमम करप्ट प्राइस 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल, उससे कम का स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है। ये 20, 25, 50 तो अरविंद केजरीवाल जी के स्टैंडर्ड का ही नहीं है, इसलिए उससे ज़्यादा का आना। अभी मेरे को बताया जा रहा है कि कंफर्म्ड है कि वार्ड नंबर 15 से मुकेश, वार्ड नंबर 15 से आदर्श नगर, उसमें से मुकेश गोयल जी कंफर्म्ड है। मेरे पास लिस्ट आ गया है कि आम आदमी पार्टी आदर्श नगर से इस प्रकार से अनादर्श व्यक्ति वो खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड है। इतना ही नहीं, अब तो
मैं तो सुन रहा था अभी कुछ दिन पहले, बड़ा धमका रहे थे ये केजरीवाल जी मीडिया वालों को, बताओ बताओ क्या है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, बताओ, तुम्हारी मैं टेस्टिंग करता हूं तुम्हारे ज्ञान की। कि जो किसी ने पूछ लिया होगा कि सत्येंद्र जैन जी तो बेल से बाहर नहीं आए हैं अभी, तो केजरीवाल जी की हिम्मत देखिए, मंच पर बैठ के बोल रहे थे बताओ बताओ, आपको पता है क्यों अंदर हैं? तो आप लोग तो भले लोग हैं ना, आप लोग तो जुबान नहीं चलाते हैं, लड़ते नहीं हैं, आप तो चतुर्थ स्तंभ है, तो आप लोग चुप रह गए। अरविंद जी, कल सत्येंद्र जैन जी का बेल फिर से रिजेक्ट हुआ है। मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी बताता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है जज के भाषा में। जज ने कल क्या बोला है सुनिए जरा। जज ने बोला है सत्येंद्र जैन हैज प्राइमा फेसी come on record that Jain was actually involved in concealing proceeds of crime by giving cash to Kolkata-based entry operators and bringing the cash into 3 companies. Prima facie, प्रथम दृष्टया जैन ने कंपनियों को हवाले का पैसा दिया है. By this process, the proceeds of crime to the tune of 1/3 of rupees 4.61 crore has been laundered. Apart from that, Satyendra Kumar Jain has also used the same modus operandi to convert his proceeds of crime of rupees 1.5 crores by receiving accommodation entries from Calcutta-based entry companies. The applicant or accused had knowingly done such activity to obliterate the tracing of source of ill-gotten money, and accordingly the proceeds of crime was layered through Calcutta-based entry operations in a way that its source was difficult to decipher. जानबूझ के सत्येंद्र जैन जी ने इस प्रकार का प्रपंच रचा और लगभग 5 करोड़ का 1/3 पैसे को कलकत्ता भेज करके उसे मनी लॉन्ड्रिंग की, ये कोर्ट कहते हैं। कोर्ट आगे कहता है, Jain has prima facie indulged in the offence of money laundering of more than rupees 1 crore. स्पष्ट शब्दों में केजरीवाल जी, कोर्ट कह रही है कि प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये कोर्ट मानती है कि सत्येंद्र जैन जी ने 1 करोड़ से अधिक रुपया का मनी लॉन्ड्रिंग किया है और इसलिए द बेल इज रिजेक्टेड. The court said that the amount of rupees 4.61 crore provided by Jain is not notional or assumptive but has been established on record. केजरीवाल जी, आप कह रहे थे ना कि क्या निकला उनके घर से, तिजोरी से क्या निकला, झुनझुना निकला, बता रहे थे ना। कोर्ट ने कहा है नोशनल मतलब झुनझुना, कोर्ट ने कहा झुनझुना नहीं है केजरीवाल जी, कोर्ट ने कहा नोशनल नहीं है, इट इज नॉट नोशनल बट assumption has been made, it has been established on record. इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 4 करोड़ 61 लाख रुपए का घोटाला सत्येंद्र जैन ने किया है। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है और करोड़ों रुपए अंदर है, इतना तो एस्टैब्लिश हुआ है। तो केजरीवाल जी, ये जो झुनझुना आप बजा रहे थे ना, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, ये कोर्ट ने बता दिया है निकल गया है। और आप जो मीडिया वालों से पूछ रहे थे ना कि बताओ बताओ कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्या है, ये है सत्येंद्र जैन के खिलाफ जिसके कारण सत्येंद्र जैन जी को बेल देने से कल कोर्ट ने इनकार कर दिया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक तो तुरंत मुकेश जैन जी को, मुकेश गोयल जी को, ये सत्येंद्र जैन मुकेश गोयल सब मिक्स हो जा रहे हैं, तो ये मुकेश गोयल जी को तुरंत जो है इनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मनीष सिसोदिया जी को मत भेजिएगा केजरीवाल जी, वो भी इसी प्रोसेस में है, ये 1 करोड़ रुपया लेना, 10 करोड़ रुपया लेना, ये इसलिए उनको मत भेजिएगा, आप खुद आइए। आप किंगपिंग हैं, कट्टर भ्रष्ट पार्टी के आप ही किंगपिंग हैं, इसलिए आप सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये जो मुकेश गोयल जी का रोल है और ये सत्येंद्र जैन जी के बेल पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। कोई प्रश्न हो? मोहित, इसी विषय से पूछे। Aam Aadmi Party MLA from Model Town was summoned by the ACB. Now today another MLA has been summoned. Today you have come up with the same. So many such cases regarding the MCD elections are coming out.
But as of now, nothing has come from the Aam Aadmi Party, and they have not even condemned what has happened in Akhilesh Tripaঠি's case. His close associates have also been arrested by the ACB. Do you think in this particular, after this particular sting, any action would be taken against Mukesh Goyal? देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, as far as the आम आदमी पार्टी is concerned, if I were to say that height of shamelessness were to be exhibited, this is nothing but height of shamelessness being exhibited in front of the public. Not one, not two, but multiple cases of corruption with umpteen amount of proof, with video proof, with audio proof, people being nabbed by the ACB, all that has happened. But despite these clinching evidences, the Aam Aadmi Party has not spoken a single word. ये सारे सबूतों के बावजूद, एक नहीं दो नहीं, कई कई नेताओं के ऑडियो वीडियो इत्यादि और जाल बिछा करके पुलिस उन्हें पकड़ ले रही है। पैसा, मनीष सिसोदिया जी परसों अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, हाँ पैसा तो लिया गया है, पैसा तो दिया गया है, मगर टिकट बेचा नहीं। ये कहाँ का नियम है? ये ठीक उसी प्रकार का है जैसे कपिल सिब्बल जी बोल रहे थे, लिया गया है, दिया गया है, मगर बेचा नहीं गया है। ये तो और जघन्य है। मतलब आप लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं और आप कैमरे पे मान रहे हैं कि अब पैसा लिया गया है, मगर हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि टिकट तो किसी और को दे दिया है। मतलब टिकट वाले से 4 करोड़ लो, जिसको टिकट दिया गया है उससे 4 करोड़ लो, जिसको टिकट नहीं मिला है उससे 2 करोड़ लो, और बाकी 2 अंडर द बुश जो बर्ड्स हैं उनसे 50-50 लाख ले लो। इतनी बड़ी उगाही की फैक्ट्री तो पूरे विश्व में कहीं नहीं चल रही है। उसके बावजूद the shamelessness not to address and not to come out with the truth is something which one has seen in the Aam Aadmi Party. Do you think that this will have impact in Gujarat election for Aam Aadmi Party as well? This will have an impact, and already it has an impact. This is not the first case. We have seen Manish Sisodiya's case, the excise policy case, Satyendra Jain's case, and many cases prior to that. This will have an impact on the credibility of the Aam Aadmi Party, and I would not shy away from saying that Aam Aadmi Party's credibility is totally lost today. Rather, it is in negative. Not only lost, it is in negative. And of course, when a party loses all its credibility, today the C in the English alphabet does not stand for fight against corruption in Aam Aadmi Party. The C does not stand for credibility as far as Aam Aadmi Party is concerned. The C denotes corruption. It denotes how corrupt the Aam Aadmi Party is. Thank you, friends.